नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं दोपहर की 5 बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से सांसद रितेश पांडे ने रविवार को बसपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के कुछ ही घंटों बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस्तीफे के बाद उन्होंने बसपा पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। बता दें कि रितेश पांडे उन 9 सांसदों में शामिल थे जिन्होंने संसद के बजट सत्र के दौरान संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लंच किया था। लंबे समय से मुझे न तो पार्टी की बैठकों में बुलाया जा रहा है और न ही नेतृत्व के स्तर पर संवाद किया जा रहा है। मैंने आपसे तथा शीर्ष पदाधिकारियों से संपर्क के लिए, भेंट के लिए अनगिनत प्रयास किए, लेकिन उनका कोई परिणाम नहीं निकला। इस अंतराल में अपने क्षेत्र में एवं अन्यत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों से निरंतर मिलता जुलता रहा तथा क्षेत्र के कार्यों में जुटा रहा। ये सारे आरोप उन्होंने लगाए हैं। हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने एक डेटा पेश किया है जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि हिरासत में दुष्कर्म के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। डेटा के मुताबिक 2022 में 24 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2021 में 26, 2020 में 29, 2019 में 47, 2018 में 60, 2017 में 89 मामले दर्ज किए गए थे। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार अपराधियों में पुलिसकर्मी, लोक सेवक, सशस्त्र बलों के सदस्य और जेलों, रिमांड होम, हिरासत के स्थानों और अस्पतालों के कर्मचारी भी शामिल हैं। डेटा में इस बात पर जोर दिया गया है कि पिछले कुछ सालों में ऐसे मामलों में लगातार कमी आ रही है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक पूनम मुत्रेजा ने कहा है कि कस्टोडियल सेटिंग्स दुर्व्यवहार के लिए अवसर प्रदान करती है। राज्य एजेंट अक्सर अपनी यौन इच्छाओं को पूरा करने के लिए महिलाओं को मजबूर करते हैं। 3 नए क्रिमिनल लॉ 1 जुलाई से लागू होने वाले। गृह मंत्रालय ने आपराधिक भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लागू होने संबंध अधिसूचना जारी कर दी है। तीनों कानून अंग्रेजों के ज़माने में बनाए गए आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य कानून की जगह लेंगे। नए कानून को लागू होने के बाद आतंकवाद से जुड़े मामलों में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून यूएपीए के अलावा भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक और सीआरपीसी कानून में इसका कोई प्रावधान नहीं था। इसी तरह मॉब लिंचिंग भी पहली बार अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। ब्रिटेन की पूर्व गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने दावा किया है कि देश में हर क्षेत्र में मुस्लिम परस्त अतिवादी हावी हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन की पहचान ऐसे देश के रूप में हो रही है जहां विभिन्न धर्म और नस्लों के लोग मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन ब्रिटेन अब अपनी पहचान खो रहा है। ब्रेवरमैन ने शुक्रवार को द डेली टेलीग्राफ में लिखे लेख में अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने अपने लेख में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पर भी इस्लामीवादियों के तुष्टीकरण को लेकर हमला बोला। ब्रेवरमैन ने लिखा, सच्चाई यह है कि इस्लामीवादी, अतिवादी और यहूदी विरोधी अब हावी हो रहे हैं। हम अपनी न्यायपालिका, अपने विश्वविद्यालय में भी उनका प्रभाव देखते हैं। ब्रेवरमैन ने दावा किया है कि सभी क्षेत्रों में हमारे मूल्यों और स्वतंत्रता पर हमला हो रहा है। इस्लामिक कट्टरपंथियों को चुनौती देना इस्लामीफोबिक नहीं है, यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।
है।